वेलकम टू क्लियर एसएससी। आज की क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर्स 13 सितंबर के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो एसएससी बैंकिंग रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी करते हैं। ये आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। चलिए करंट अफेयर्स 13 सितंबर 2025 के स्टार्ट करते हैं। हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे जाना जाता है जो अंतरिम सरकार प्रधानमंत्री के लिए सबसे आगे रही है। तभी जैसा सब आप लोग जानते हैं कि वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, तो केपी शर्मा ओली जी ने वहाँ पे इस्तीफा दे दिया है प्रधानमंत्री के पोस्ट से। तो अब नेपाल में पहली महिला जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में जानी जाती है, जो वो अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए सबसे आगे है। उनका नाम क्या है? उनका नाम सुशीला कार्गी है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सुशीला कार्गी नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है और उन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री पद के लिए अग्रणी दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। विरोध प्रदर्शन में उन्होंने ऑनलाइन मतदान द्वारा भी काफ़ी लोकप्रियता मिली है। तो अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें ऑनलाइन वोटिंग हुआ है, तो उसमें भी उनको काफ़ी लोकप्रियता मिली है। अब स्टैटिक जीके देख लेते हैं। नेपाल की कैपिटल काठमांडू है। करेंसी नेपाली रुपया है। प्रेसिडेंट ये नहीं है, रामचंद्र ही प्रेसिडेंट है। लेबर पार्टी के नेता नवीन राम गुलाम जी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। केपी शर्मा ओली जी ने अभी इस्तीफा दे दिया है, ये पोस्ट अभी खाली है। शार का हेडक्वार्टर काठमांडू में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 2021 में भारत के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश कौन सा था। तो 2021 में भारत के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता करने वाला पहला देश कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉरिशस इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मॉरिशस 2021 में भारत के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश था। भारत और मॉरिशस के बीच गहरे पारिवारिक संबंध हैं और यह भारत की पड़ोसी पहली नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये भारत की जो नीति है, पड़ोसी पहले नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और विकास नीति में भी एक प्रमुख भागीदार है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लिए। अब स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। जैसे कि मॉरिशस की कैपिटल पोर्ट लुइस है। वहाँ करेंसी मॉरिशियन रुपया चलती है। वहाँ के पीएम है यासर अराफात। वहाँ के पीएम हैं। मॉरिशस और इंडिया के जो आपस में कल्चर हिस्ट्री टाइज बहुत अच्छे हैं, वो आपस में शेयर करते हैं। मॉरिशस स्ट्रैटेजी फॉर सागर पॉलिसी, इंडिया की सागर पॉलिसी के लिए मॉरिशस बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगा लेगा आइलैंड प्रोजेक्ट बाय इंडिया। आगा लेगा एजेंट जो आइसलैंड है उस पर इंडिया प्रोजेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत सरकार द्वारा 2022 में परामर्श और सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी 24/7 टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवा शुरू की गई थी। तो भारत सरकार द्वारा 2022 में परामर्श और सहायता प्रदान करने के लिए 24/7 यानी 7 दिन 24 घंटे टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवा कौन सी शुरू की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेलीमानस। देखिए टेलीमानस केंद्र सरकार द्वारा 2022 में शुरू की गई थी। यह एक 24/7 टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवा है जो परामर्श और सहायता प्रदान करती है। यह मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, खासकर ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में। और विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर इसकी भूमिका को रेखांकित किया गया है।
इसके स्टैटिक देख लेते हैं। ये लॉन्च हुआ था 2022 में। इस कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री। इसका जो पर्पस है वो मेंटल हेल्थ की काउंसलिंग करना है, मेंटल हेल्थ सही रह सके। इसको लिंक्ड किया गया है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस वर्ष आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता दी थी? तो भारत ने कब आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता दी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1988 को। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत ने 1988 को आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता दी थी। संयुक्त राष्ट्र के कुल 193 सदस्यों में से 139 फिलिस्तीन को मान्यता देते हैं, जबकि यूरोपीय संघ के कई पश्चिमी राज्य अमेरिका और इजराइल के साथ अपने संरेखन के कारण इससे बचे रहे हैं। इसका स्टैटिक देख लेते हैं। इसका कैपिटल ईस्ट जेरूसलम, कैपिटल जो फिलिस्तीन की मानी जाती है वो ईस्ट जेरूसलम है। यहाँ पे करेंसी फिलिस्तीन पाउंड चलती है। यहाँ प्रेसिडेंट का नाम यहाँ गलत है। देखिए 193 यूनाइटेड मेंबर में 139 फिलिस्तीन को मान्यता देते हैं। इंडिया भी हिस्टोरिकली सपोर्ट टू स्टेट सॉल्यूशन, इंडिया भी 2 राज्य सॉल्यूशन को सपोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के कुल आईटी निर्यात राजस्व का लगभग कितना प्रतिशत संयुक्त राज्य अमेरिका में किए गए आईटी निर्यात से आता है? तो भारत में कुल आईटी निर्यात राजस्व का लगभग कितना प्रतिशत यूएसए को किए गए आईटी निर्यात से आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60%। देखिए भारत में कुल आईटी निर्यात राजस्व का लगभग 60% संयुक्त राज्य अमेरिका को किए गए आईटी निर्यात से आता है, जो अमेरिका को भारतीय आईटी सेवाओं और वैश्विक क्षमता केंद्रों के लिए सबसे बड़ा बाजार बनाता है। अमेरिका संरक्षणवादी नीतियां जैसे कि आउटसोर्सिंग पर प्रस्तावित दंड भारतीय आईटी उद्योग को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है। तो भारत में अभी एक बिल पास किया गया है आउटसोर्सिंग ऑफ प्रस्तावित दंड, ये भारतीय आईटी जो उद्योग है उसको प्रभावित कर रही है। इसके स्टैटिक जीके देख लेते हैं। इंडिया में आईटी हब्स कहाँ कहाँ हैं? ये बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे में मेन आईटी हब्स माना जाता है। मेजर आईटी कंपनी क्या है? टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ये मेजर आईटी कंपनी है। यूएसए है आईटी सर्विस का सबसे बड़ा मार्केट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में ओरेम यूटा को यूटा वैली यूनिवर्सिटी में एक स्नाइपर द्वारा किस रूढ़िवादी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है? तो अभी हाल ही में ओरेम में यूटा वैली यूनिवर्सिटी में एक स्नाइपर द्वारा किस रूढ़िवादी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ली किर्क। चार्ली किर्क की हत्या कर दी गई है। देखिए चार्ली किर्क जो एक रूढ़िवादी कार्यकर्ता और डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी थे, कि हाल ही में यूटा वैली यूनिवर्सिटी में एक स्नाइपर द्वारा हत्या कर दी गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कई प्रमुख राजनीतिक हत्याएं हुई हैं, जैसे अब्राहम लिंकन 1865, जॉन एफ कैनेडी 1963। हालांकि चार्ली किर्क जैसे कार्यकर्ताओं को सीक्रेट सर्विस द्वारा सुरक्षा नहीं मिलती, जिससे उनकी भयता बढ़ जाती है। देखिए कैपिटल देखिए यूएसए की वॉशिंगटन डीसी, वहाँ पे करेंसी यूएस डॉलर चलती है। प्रेसिडेंट अभी डोनाल्ड ट्रंप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में फ्रीक्वेंट ट्रैवलर इमिग्रेशन और ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम के लिए लगभग कितने यात्रियों ने पंजीकरण कराया है? तो अभी भारत में फ्रीक्वेंट ट्रैवलर इमिग्रेशन और ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम के लिए लगभग कितने यात्रियों ने पंजीकरण कराया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 लाख। 3 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया है।
स्रोतों, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्रोतों के अनुसार लगभग 3 लाख यात्रियों ने फ्रीक्वेंट ट्रैवलर इमिग्रेशन और ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम के लिए पंजीकरण कराया है, जिनमें से 2.65 लाख यात्री पहले से ही इसका उपयोग कर चुके हैं। यह कार्यक्रम भारत की वैश्विक कनेक्टिविटी और व्यापार करने में आसानी को बढ़ाता है। ये लॉन्च किसके द्वारा किया, कौन सी मिनिस्ट्री, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। पर्पस क्या है, एज ऑफ ट्रैवलर और इमिग्रेशन। अब तक इसमें रजिस्टर है ना 2.65 लाख यात्री कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। छात्रों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने वाली मनोदर्पण पहल भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो मनोदर्पण पहल भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2020। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। मनोदर्पण पहल 2020 में भारत सरकार द्वारा छात्रों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करने में उनकी मदद करने के लिए। यह राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम और टेलीमानस के साथ मिलकर काम करता है। नेक्स्ट, इसका देख लिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसे लॉन्च किया था। पर्पस था स्टूडेंट मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करना। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मॉरिशस में किस परियोजना में भारत एक हवाई पट्टी और 9 सैनिक सुविधाओं का निर्माण कर रहा है और इसे भारत की सागर का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन नीति में एक प्रमुख भागीदार माना जा रहा है? तो अभी मॉरिशस के किस परियोजना में भारत अपनी हवाई पट्टी और 9 सैनिक सुविधाओं का निर्माण कर रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आगालेगा द्वीप समूह परियोजना। आगालेगा द्वीप समूह परियोजना इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन। मॉरिशस में आगालेगा द्वीप समूह परियोजना में भारत एक हवाई पट्टी और 9 सैनिक सुविधाओं का निर्माण कर रहा है। यह परियोजना मॉरिशस को भारत की पड़ोसी पहले नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती है और हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और विकास नीति में एक प्रमुख भागीदार के रूप में इसकी राजनीतिक भूमिका को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंट्री मॉरिशस, इसकी कैपिटल पोर्ट लुइस और करेंसी मॉरिशियन रुपया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुल 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्यों में से वर्तमान में लगभग कितने देश फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में माने जाते हैं? तो टोटल यूएन में 193 देश को मान्यता प्राप्त है, उसमें से कितने राष्ट्र फिलिस्तीन को एक राज्य मानते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 139। सी इसका 3 आंसर हो जाएगा। देखिए संयुक्त राष्ट्र के कुल 193 सदस्यों में से 139 फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं। यूरोपीय संघ और कई पश्चिमी राज्य अमेरिका और इजराइल के साथ अपने संरेखन के कारण इससे बचे रहे। हालांकि हाल ही में स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे जैसे देश ने संवनित मान्यता दी है। तो अभी हाल ही में स्पेन और आयरलैंड और नॉर्वे जैसे देश ने इसे मान्यता प्रदान की है। यूएन के मेंबर कितने हैं? 193 देश इसके मेंबर हैं। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने ग्रुप में इसे शेयर ज़रूर करिए। इसे हम लोग सुबह के न्यूज़पेपर जो आते हैं उससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसमें से निकाल के बनाते हैं। इसका पीडीएफ चाहिए तो क्लियर एसएससी ऑफिशियल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से इसका पीडीएफ भी देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।